हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन के मेरे पास 3 पार्ट्स हैं, लेकिन जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं ना, वही सेम हमें यहाँ पर लिख देना है या कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो अभी हम करके देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसको समझ में आ गया ना, ये वाले सारे के सारे पार्ट्स तो आप कहोगे कि मैम करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आपको करके दे देंगे। तो देखो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। 1/√2 मुझे इसको इरैशनल शो करना है। अब इरैशनल शो करना है तो उल्टा लेके चल लो, लेट कर लो कि ये एक रैशनल नंबर है। लिख देते हैं, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो जो हम करके आए हैं, मुझे a/b के इक्वल लेट कर लूंगी मैं इसको, यानी कि 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b। साथ में लिखना है वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम, यानी कि को-प्राइम भी है और इंटीजर्स भी हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो ये रूट वाली टर्म होती है ना, इसको अकेला छोड़ देना होता है। यानी कि अगर ये √2 अब ऊपर जाएगा, मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ उल्टा, तो ये √2/1 बन जाएगा और ये b/a बन जाएगा। रूट वाली टर्म अलग कर दी और बाकी सब इधर कर दिया। कुछ है ही नहीं लेके जाने के लिए, तो क्या लेके जाएं। अब देखो, अब वही काम, मुझे पता है b और a इंटीजर्स हैं। वी नो दैट, लिखनी है ये सब बातें, मैं ऐसे ही नहीं लिख रही। मैं चाहूँ तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म करके बोल दूँ दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हो गया क्वेश्चन। जब मैं लिख रही हूँ ना, तो आपको भी लिखना है। क्वेश्चंस के इन्हीं स्टेप्स के मार्क्स होते हैं पेपर में। आप अगर ऐसे करके आओगे ना, तो वो भी आपको कहेंगे जी ऐसे ही नंबर ले लो, 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर लेके ख़त्म करो। अगर आप शॉर्टकट कर रहे हो तो वो भी शॉर्टकट करेंगे, तो इसीलिए पूरा लिखना है। वी नो दैट a एंड b आर इंटीजर्स, therefore b/a, ये वाला राइट साइड वाला, इज रैशनल है। बट वी नो दैट, हमें पता है कि जो ये वाला है √2 इज इरैशनल, राइट। अब ये इरैशनल है तो इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो और यहाँ पे लिख दो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन? दैट इज इरैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। क्यों लिखा? ये वाला इरैशनल है और ये रैशनल है राइट साइड पे, इसलिए लिखा। देयरफॉर आवर assumption was incorrect, right? इनकरेक्ट है। देयरफॉर जो क्वेश्चन था 1/√2 इज इरैशनल। देखा, जो प्रूव करना था वो हमारे पास आ चुका है। मूविंग टू सेकेंड पार्ट, इसमें क्या है, 7√5 को मुझे इरैशनल शो करना है। तो वही जो मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। देखो, लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। अब मैंने इसको लेट कर लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो इसका मतलब देयरफॉर 7√5 a/b के इक्वल होगा। जब a/b के ये इक्वल है और साथ में मुझे लिखना होता है वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को-प्राइम, यानी कि इंटीजर्स भी हैं और आपस में को-प्राइम भी हैं, राइट। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। मुझे ये जो यहाँ पे इरैशनल नंबर है जो √5 है, इसको अकेला छोड़ देना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं सबसे पहले तो क्या करूँगी, इस √5 को अकेला छोड़ने के लिए यहाँ से 7 हटा दूंगी। मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये बन गया a/7b बन गया ना। अब मुझे क्या लिखना है,
मुझे यहाँ पे लिखना है a, b एंड 7 आर इंटीजर्स। मुझे पता है क्योंकि मैंने a और b को तो इंटीजर्स माना ही है और 7 तो इंटीजर होता ही है। तो यानी कि देयरफॉर a, यहाँ पे लिख दो वी नो दैट a, b एंड 7 आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स हैं देयरफॉर ये पूरी टर्म राइट साइड वाली a/7b इज रैशनल। अगर ये रैशनल है और मुझे पता है कि √5 तो इरेशनल होता है, तो यहाँ पे लिख दो वी ऑल्सो नो दैट, यहाँ पे वी ऑल्सो नो दैट √5 इज इरेशनल। अब √5 अगर इरेशनल है तो यहाँ पे इक्वेशन 1 अगर मैंने इसको नेम दिया तो ये तो आपस में इक्वल हो ही नहीं सकते ना। तो इसका मतलब ये रैशनल आ गया राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला इरेशनल आ गया, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यहाँ पे लिख दो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational। अब पर मुझे पता है कि √5 तो इरेशनल ही होता है, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को। इसका मतलब therefore our assumption was incorrect। अब इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कर दो, therefore 7√5 is irrational। यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो हमें कर चुके हैं। हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था, रैशनल लेकर चले और इरेशनल कर दिया है, राइट। मूविंग टू थर्ड पार्ट। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि मैम ने पहले से ही बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन एक बात है, जब मैं बाकी के क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर सकती हूँ ना, तो मैं ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व लिख सकती थी आपके लिए, पूरा बोर्ड पे दोबारा लिख सकती थी। लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है, इसीलिए मैंने इस वाले पार्ट को अभी इरेज नहीं किया। देखो ये सेकंड पार्ट सॉल्व किया हुआ है, देखो 7√5 वाला वही पार्ट सॉल्व किया हुआ है। तो अब इसको इरेज ना करने का जो मेरे पास रीज़न है वो देखना यहाँ पे, ठीक है। मैं जो आपको बोलती हूँ कि कॉपी पेस्ट करना है, वही चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो 6 + √2 है, राइट। तो अब मुझे लेट करना होता है कि 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। तो वही चीज़ देखो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो नंबर चेंज था क्वेश्चन वही चेंज कर दिया, लेट 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करना होता है मुझे, देयरफॉर 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस √2 को अकेला छोड़ना होता है। तो यहाँ पे √2 को अकेला छोड़ा, ये बना a/b - 6, जो कि क्या बना a। यहाँ पे अगर मैं b पूरा कॉमन ले लूँ तो ये क्या बनेगा a - 6b। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 1 क्या आ गई, a - 6b/b। अब देखो इस स्टेप में क्या चेंजेस होंगे, a, b और 6 है साथ में, तो a, b और मैं यहाँ पे 7 की जगह कर दूंगी 6 आर इंटीजर्स। इसका मतलब जो ये मेरे पास राइट साइड पे आया, क्या आया, a - 6b/b इज रैशनल आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड वाली टर्म लेते हैं, वहाँ पे क्या था √2, तो लिख दिया √2। वी नो दैट √2 इज इरेशनल। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, क्या कि √2 एक इरेशनल नंबर है, देयरफॉर अजम्पशन वाज इनकरेक्ट। यानी कि जो मेरे पास क्वेश्चन था क्या था, 6 + √2 इज इरेशनल। यानी कि जो भी मुझे प्रूफ करना था वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, वही जो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन था ना, मैंने उसी में ही थोड़े से चेंजेस कर लिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार क्वेश्चन को देखना है, समझना है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, यहाँ पे सॉल्व वाले पार्ट में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं,
बाकी सब सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करके दे दूँ, हो जाता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन चेंज हो, क्या आता है, यहाँ पे 6 की जगह अगर मैं आपको 9 दे दूँ या कुछ और दे दूँ, 5 दे दूँ या 15 दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ 5√2 या 7√2, मैं कुछ भी कर दूँ, आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू पे नहीं जाना, क्वेश्चन ट्विस्ट होके भी आ सकता है, तो इसीलिए ये बात ध्यान रखना। तो गाइज यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।